बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी कबाब, बीफ बिहारी कबाब, वो भी इंडोर ग्रिल पे। और उसे हम सर्व करेंगे हरा धनिया और पुदीने की चटनी और सलाद और पूरियों के साथ। आप इसको पराठे, तंदूरी रोटी, सादी रोटी और जिस किस्म के भी पराठे के साथ आप चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पूरी देखिएगा, मैंने आपको पूरा सब कुछ सही से बताया है जो ऑथेंटिक बिहारी कबाब होता है। और ये मैं आपको इंडोर ग्रिल पे बताऊंगा क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, तो आप इसको इंडोर ग्रिल पे भी बआसानी बना सकते हैं। तो चलें फिर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप सुहेल्स किचन्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी रेसिपीज़ हम इस पे शेयर करें आपको वो फौरी तौर पे मौसूल हो जाए। अच्छा, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे कई दिनों से फरमाइश थी कि मैं आपको बिहारी कबाब जो है वो दोबारा लगा के बताऊं। मैंने बहुत शुरू में रेसिपी डाली थी और मैं बना रहा हूं आज इंडोर ग्रिल पे, ताकि जो है वो क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं कनाडा में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप इसको बाहर कोयलों पे नहीं बना सकते और घर के अंदर तो ज़ाहिर है आप कोयले के अंदर में बिल्कुल नहीं बना सकते, नहीं तो यहाँ पे फायर अलार्म का इशू हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं इसको बना रहा हूँ आज जो है वो इंडोर ग्रिल पे। तो मैंने कहा पहले मैं आपको इसका मसाला लगाना बता दूँ। ये हमने 1 किलो गोश्त का मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर आप चीज़ों को आगे पीछे कर लीजिएगा। तो ये 1 किलो गोश्त है, इसको हमने पसंदे कटवाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से पतले मोटे जिस तरह के आपको पसंद है उस तरह से कटवा लीजिएगा और गोश्त के हिसाब से इसमें पपीता डलता है। अगर गोश्त बहुत अच्छा है तो पपीता दरमियाना डालें और अगर बहुत अच्छा नहीं है गोश्त तो फिर उसके हिसाब से डालें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक जो है मैं डालूँगा तकरीबन 1.5 टीस्पून और फिर हम चेक करेंगे, अगर नमक कम ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसको बढ़ा लेंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ, सब कुछ इसमें जाएगा। ये मेरी टीस्पून है तो मैं इसको 2 दफ़ा डालूँगा ताकि ये जो मेरा रिक्वायर्ड वो है मेजरमेंट वो पूरा हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक डाला है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि बिहारी कबाब में सिर्फ अदरक डलता है, लहसुन नहीं डलता है, जो टिपिकल बिहारी कबाब बनता था पहले। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है वो चीज़ें नहीं हैं, उस तरह की गोश्त नहीं है, तो अब हम लोग जो है वो लहसुन अदरक दोनों डालते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला लहसुन। अच्छा, ये जो है ये मैं हमेशा आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये मैंने पीस के रखा है। इसके अंदर जो है वो दरमियाने साइज़ की मैंने एक प्याज ली है, कच्ची प्याज जो होती है वो, 3-4 हरी मिर्चें ली हैं और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है और मैंने इसमें खसखस भी डाला है। खसखस आप थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दें, यहाँ पिसा हुआ भी मिलता है, मैंने वही डाल दिया। तो उसमें ये होता है कि फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा नहीं डलेगा। अभी मैं इसके अंदर डालूँगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। फिर हम इसको कल देखेंगे कि हमें अगर गलावट में कुछ कमी बेशी लगी तो उसके हिसाब से फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक जो है। अब इसमें मैं डालूँगा पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा अपने। 1/2 टीस्पून मैं डालूँगा काली पिसी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून में डालूँगा ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं डालूँगा पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ों से आप देखिएगा कि आपके बिहारी कबाब का फ्लेवर जो है वो कितना ज़बरदस्त आएगा। और अब मैं इसमें डालूँगा 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जायफल जावित्री। जायफल जावित्री से भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू और एक फ्लेवर आता है, तो वो ज़रूर डालिए। बहुत से लोग नहीं डालते हैं लेकिन डालिए। और फिर मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। उससे एक तो कबाबों का कलर बहुत अच्छा आएगा और कश्मीरी लाल मिर्च का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, तो उसके फ्लेवर को बढ़ा देता है। अब ये मैंने जो है वो प्याज पीस के रखी है, वो तल के रखी हुई थी, इसको हम जो है वो पीस के
मतलब मसल के इसमें शामिल करेंगे। तो कच्ची प्याज भी इसमें जा रही है और जो है वो तली हुई प्याज भी इसमें जा रही है, दोनों तरह की प्याज इसमें जाएगी। अच्छा, ये प्याज देखिए मैंने इसमें डाल दी है। पूरी तरह मैंने अभी इसको मसला नहीं है, क्योंकि जब मैं बीफ में मसाला मिलाऊंगा तो उस वक्त मैं इसको साथ साथ मसल दूंगा। तो आप इसको क्रिस्पी सी तलें और तल के फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें, और जब आपको इस्तेमाल करनी हो उसके लिए तब आप निकालें तो ये बिल्कुल बहुत आराम से ये देखिए चूर हो जाती है। तो मैं जब गोश्त मिक्स करूँगा तो उस वक्त मैं इसमें मिला दूँगा। अच्छा, ये तेल है सरसों का। बिहारी कबाब में हमेशा सरसों का तेल डलता है। इसको मैंने पहले थोड़ा सा पका लिया, गरम कर लिया खूब अच्छी तरह। जब इसमें से धुआं निकलने लगा मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब मैंने इसमें डाला है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा तेल नहीं डालें, जो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर होता है। अब क्योंकि हम लोग का जो है वो टेस्ट ख़त्म हो गया तो बहुत प्रॉब्लम लगती है उसको खाने में। तो बस ये सारा इसका मसाला है, ये अब मैं अच्छे से बीफ में मिक्स कर दूंगा और मिक्स करके फिर हम इसको 1 घंटे 2 घंटे, अगर आप ओवरनाइट रखें तब तो बेस्ट है कि आप उसको एक दिन पहले मसाला लगा लें और अगले दिन फिर इसको आप बनाएं, तब तो बहुत बेस्ट बनता है। लेकिन मेरे पास टाइम है, मैं भी इसको ओवरनाइट ही रख रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी बस मसाला लगा के और इसको फ्रिज में रख दूँगा और फिर कल सुबह हम इसको लगाएंगे। सुबह या दोपहर जब भी हमें टाइम मिलेगा तो फिर हम इसको लगाएंगे और फिर आपको साथ साथ इसकी रेसिपी दिखाते जाएंगे। इस वक्त आप नमक चेक कर लें कि नमक बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, और बस यही इसका मसाला है। असल जो बिहारी कबाब है वो इसी तरह से बनता है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालें तो वो सही रहता है। अच्छा, मैंने जो आपको पिसा हुआ वो जो बताया था तो उसमें मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मुझे उसके अंदर मैंने प्याज दरमियाने साइज़ की, 3-4 हरी मिर्चें, 3-4 दही के टेबल स्पून दही, और क्या कहते हैं, और पपीता मैंने जो है वो एक तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून वो होगा पीसने के बाद। तो वो डिपेंड करता है आपके एक तो गोश्त की क्वालिटी पे, जैसे कि गोश्त बहुत ज़बरदस्त है तो आपकी गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और किलो पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको ये 1 किलो का बता रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने चीज़ें डाली हैं, और क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट रखूँगा तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा मैंने आपको दिखाया जो मैंने पीस के रखा है उसको मैं एज इस फ्रिज में अभी रख दूँगा, क्योंकि फिर मैं कल दोबारा इसको चेक करूँगा। अगर गोश्त में कसर होगी तो फिर हम थोड़ा सा उसमें पपीता और डाल देंगे, नहीं तो ये इसी से बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लगे कि तेल कम है तो आपने जैसे प्याज तली है वो वाला तेल आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है क्योंकि ये सही है, क्योंकि हमें इंडोर ग्रिल पे बनाना है तो फिर ये बिल्कुल सही है। तो अब बस इसको हम लोग जो है वो फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, फिर बाकी प्रोसेस जो है वो कल करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये मैंने देखें मसाला लगा के कल रात को फ्रिज में रख दिया था, तो इसको तकरीबन 12 से 13 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि गोश्त का यही है कि जितना आप उसको मसाला लगा के जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो एक दफ़ा और इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। कोयलों पे जब हम बनाते हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, इसके अंदर मैंने तेल थोड़ा कम रखा है क्योंकि मैं इसको इंडोर ग्रिल पे बना रहा हूँ, तो घर में वैसे ही धुएँ का इशू हो जाता है, तो इसलिए इसको हम जो है वो बस बहुत नॉर्मल सा तेल डालेंगे। तो अभी पहले मैं इसको चेक करूँगा कि गोश्त में इतना पपीता सही है या मुझे और डालने की ज़रूरत है। तो इसका तरीका ये होता है कि अभी सीख में लगा के देखें, अगर सीख में ये आराम से लग रहा है, जैसे ये देखें कितने आराम से लग रहा है, तो इट मीन्स कि इतना जो पपीता मैंने डाला है वो बिल्कुल सही है। तो बस ये सीखे लगाते हैं और सीखे लगाने के बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसीजर दिखाता हूँ। बारबेक्यू जो इंडोर बारबेक्यू है वो मैंने ऑन करके रख दी है, तो साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता जाऊँगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कबाब लगाए हैं, इसको बहुत जॉइंट करके ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो लूज़ लगाएं इसको, तो उससे ये होगा कि ये सही से पकेगा, इसमें हर तरफ इसकी जो है वो हीट जाएगी और ये सही से पकेगा। तो ये मैं 2-3 सीखे लगाता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये देखें तकरीबन मैंने 2, 3, 4, 5 सीखे लगा दी हैं, अभी इसके अंदर थोड़ा और 2-3 सीखे लग जाएंगी। तो अब हम इसको रखेंगे बारबेक्यू पे और फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी इंडोर ग्रिल है, ये ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, इसको मैंने पहले से ऑन कर दिया था। अब इसके ऊपर मैं ये कबाब रख दूंगा और फिर अगर जितना इस पर डिस्टेंस होगा
तो मैं इसके अंदर और एक तो सीख लगा के रख दूँगा। नहीं, वैसे मेरा ख्याल है इसके ऊपर और नहीं आएगी, इस पर टोटल इतनी ही सीखें आएंगी, क्योंकि ये बिहारी कबाब है तो इसलिए ये थोड़ा सा इतनी आएंगी। तो बस अब ये हमने इसको सीखों पे लगा के और बारबेक्यू पे रख दिया। अब जैसे जैसे ये होती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। अभी मैं इसमें बिल्कुल तेल नहीं डालूंगा, क्योंकि तेल इसमें ऑलरेडी है। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये तेल भी रिलीज़ होगा, इसका फैट भी रिलीज़ होगा, क्योंकि गोश्त पकने का और गलने का प्रोसेस शुरू होगा। तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। अच्छा, अब देखें इसको 5 मिनट हो गए, तो मैं इसको थोड़ा सा पलट दूँगा। अब ये देखें साफ नज़र आ रहा है कि गोश्त जो है वो टेंडर हो रहा है और साथ साथ पकता भी जा रहा है। अब इस वक्त थोड़ा सा धुआं होना शुरू होगा, तो अब मैं एग्जॉस्ट भी चलाऊंगा ताकि जो है वो हमें फायर अलार्म का इशू ना हो, क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि अगर आप घर में बनाते हैं तो फायर अलार्म का इशू हो जाता है। तो ये हमारा जो कबाब है बिहारी कबाब, ये इस तरह से बनते चले जाएंगे और हम इस तरह से इसको बनाते चले जाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी देर में मैं कबाबों को पलट रहा हूँ। आपको इसका कलर तो उसमें नज़र आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि देखें कितना अच्छा मतलब ये बिहारी कबाब बन रहा है। तो इंडोर ग्रिल के ऊपर भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको उस पर शौक़ है कोयलों पे बनाने का, तो आप कोयलों पे भी बहुत आराम से उसको बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मसला वो ये कि कनाडा में एक तो सर्दी बहुत होती है और बाहर मैं अभी खड़े होकर बना नहीं सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मुझे अंदर बनाना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा धुआं भी हो रहा है। तो मैंने खैर फ़ैन तो सारे एग्जॉस्ट फैन सब चलाए में, जिसकी वजह से थोड़ा बेहतर है। लेकिन ये कि पूरे घर में स्मेल हो जाती है और वो फिर एक हफ्ते तक तो वो स्मेल रहती है। तो बस अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से रेडी होता रहेगा और जब ये एक सीख तैयार होगी हम इसको डिश आउट करने लगेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब देखिए ये सीख जो है वो रेडी हो गई है, तो ये मैं बस निकाल दूंगा। इसको निकालने का तरीका ये कि उल्टी छुरी से आपने निकालना है, इस तरीके से। ये देखें, इसका हम अभी इसको सेट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। और देखें कितना अच्छा ये गला भी है, कबाब जो है ये कितना अच्छा गला है। तो इस तरह से हम कबाब निकालेंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब निकाल लूँगा। इसका मैं आपको एक डिश बनाऊँगा, डिश आउट करने का तरीका दिखाऊँगा कि हम लोग कैसे जो है वो बिहारी कबाब को डिश आउट करते हैं। और फिर जैसे जैसे ये रेडी हो जाएंगी चीज़ें तो फिर आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो ये हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बिहारी कबाब के साथ हमने खीरे और प्याज का जो सलाद होता है वो, और हरे धनिया पुदीने की चटनी, और साथ में पूरियाँ। आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको ऐसे पसंद है। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। बहुत मैंने पूरा प्रोसेस आपको बहुत आराम से दिखाया, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकता है हो जाए, लेकिन मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ही लिखा कि उनको पूरा प्रॉपर बिहारी कबाब मैं बताऊं। और मैंने इंडोर पे भी इसलिए बताया कि मैंने आपको ये बताया है कि आजकल क्योंकि सर्दियां हैं आप बाहर इसको कर नहीं सकते। यूएस में कुछ जगहों पे ऐसे वेदर होता है जहाँ पे आप कर सकते हैं दिसंबर में भी, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको जानबूझ के इस तरह से बताया ताकि आप इसको आराम से जब आपका दिल करे आप इसको घर में इंडोर ग्रिल के ऊपर बना लें। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा जो पूरियों की रेसिपी हमने डाली हुई है। तो आप इस तरह से ये पूरियाँ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं। तो बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। अपने इर्द गिर्द का लोगों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख़ास तौर से बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।